बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान और जमात इस्लामी के डॉक्टर शफीकुर रहमान दोनों ही मजबूत पोजीशन का दावा कर रहे हैं। इस वक्त आप वहां मौजूद हैं, वक्त गुजारा है आपने, मुलाकातें की हैं आपने, जमीनी हकाइक आपको क्या नजर आ रहे हैं दोनों पार्टीज की हिमायत के हवाले से? शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। बड़ी यादगार जगह है, बड़ी हिस्टोरिक जगह है और ये जगह है जनरेशन जी की शोहदा के नाम की जगह। इस जगह को शाहबाग चौक कहा जाता था, लेकिन 1 जुलाई 2024 से 5 अगस्त 2024 के दरमियान 36 दिनों के दरमियान जो वाकयात हुए, उन वाकयात में कमोबेश 1450 तलबा और तालिबात की हलाकतों या शहादतों की खबरें आई। उनकी याद में ये यादगार बनाई गई है, जिसे शोहदा की यादगार के तौर पर याद किया जाता है। इस चौक को अब उस्मान हादी चौक भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं उस्मान हादी लीडर हैं जिनको शहीद किया गया था या जिनको बेईमाना तौर पे कत्ल किया गया था। इस सारी मूवमेंट के एक बड़े कलीदी किरदार थे, बड़े अहम किरदार थे। तो ये इस वक्त मैं यहां पर मौजूद हूं। दूसरी बात ये कि आपने पूछा कि दोनों में से कौन है जिसकी पोजीशन ज्यादा है। देखिए, तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे हैं और डॉक्टर शफीकुर रहमान वो जमात इस्लामी को लीड कर रहे हैं। जमात इस्लामी के को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ जमातें हैं, कम अज कम 10 एक जमातें उनको सपोर्ट कर रही हैं। इसी तरह 7-8 जमातें ऐसी हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं बांग्लादेश की नेशनल पार्टी को, जिसे तारिक रहमान लीड कर रहे हैं। और तारिक रहमान हम देख रहे हैं कि बड़े कॉन्फिडेंस में है। हमारी जो इंटरेक्शन हुई उसमें वो नजर आए कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बिहेव कर रहे हैं, वो दिख रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ जो डॉक्टर शफीकुर रहमान से हमारा इंटरेक्शन हुआ तो हमने उनसे बराह रास्त बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज वो किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो कल बात करेंगे। हमने कहा कि क्या आपको यकीन है कि वोटर उनको वोट डालेंगे? उन्होंने कहा जी मुझे कोई शक नहीं है कि वोटर मुझे वोट डालेंगे। इस सारे मंजरनामे में 2 बातें बड़ी वाज़ेह हैं। एक बात ये कि पहली दफा जमात इस्लामी मरकजी धारे में आई है। दूसरी बात ये कि जमात इस्लामी अगर जीत जाती है तो जाहिर है वो मुल्क की बागडोर संभालेगी, लेकिन अगर वो जीती नहीं भी है तो वो एक स्ट्रांग अपोजिशन होगी और किसी फलती फूलती जमहूरियत के लिए, सेहतमंद जमहूरियत के लिए स्ट्रांग अपोजिशन बहुत जरूरी होती है। तो जो भी फैसला करेंगे वो अवाम करेंगे, लेकिन ये नजर जरूर आ रहा है कि जो फ्यूचर पार्लियामेंट है, इन इंतखाबात के बाद जन्म लेने वाली पार्लियामेंट है, वो बड़ी मजबूत होगी। गुज़िश्ता इंतखाबात में जाहिर है धांधली के संगीन इल्जामात लगते रहे, वन साइडेड होते थे, अवामी लीग के फेवर में सब कुछ होता था। इस दफा अवामी तासुर क्या है और वोटर टर्नआउट की क्या उम्मीद है? शाहजेब, इलेक्शंस में धांधली के इल्जामात यहाँ पर लगते हैं और बड़े संगीन इल्जामात लगते हैं। बिलखसूस आखिरी अगर 3 इलेक्शंस देखें जिसमें शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुई, तो उन 3-4 इलेक्शंस के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान आज यहाँ पर बांग्लादेश के अवाम लगाते हैं। यूं तो अगर बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का टर्न्योर देखें तो 1991 से 1996 तक वो प्राइम मिनिस्टर रही थी और बाद में वो दूसरी दफा 2009 में प्राइम मिनिस्टर बनी, जो 2024 तक वो प्राइम मिनिस्टर रही। तो जो दूसरी दफा उनका जो टर्न्योर शुरू हुआ, 2009 से ऑनवर्ड का टर्न्योर शुरू हुआ, उसमें 2009 के इलेक्शन पे तो इतना बड़ा सवाल नहीं था, लेकिन 2013 के इलेक्शन है उनके ऊपर सवालात उठे। फिर 2018 के इलेक्शन के ऊपर उस धांधली के इल्जामात आए और 2024 के इलेक्शन के ऊपर तो बड़े ही संगीन किस्म के सवालात उठे। और जब ये तहरीक चल रही थी तो एक साबिक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके गले में जूतों का हार डालकर यहां पर सड़कों पर मार्च भी कराया गया था। तो इतने संगीन इलेक्शन की रिगिंग के इल्जामात रहे हैं। लेकिन चूंकि ये इलेक्शन हो रहा है खास कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि स्टूडेंट्स ने एक मूवमेंट चलाई है, जनरेशन जी ने एक मूवमेंट चलाई है, जिसके बाद ये इलेक्शन हो रहा है, इसके ऊपर उस एतबार से कोई जिसे कहे इन कॉन्फिडेंस लोगों का नहीं है, या आप ये कि कॉन्फिडेंस है लोगों का, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है और लग यही रहा है कि लोग आएंगे। ताहम लोग ये जरूर सवाल, बाज हल्के ये जरूर सवाल उठाते हैं कि अवामी लीग को इस सारे अमल से दूर रखना कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। अवामी लीग को भी आने दिया जाता तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लोगों ने उन्हें वोट आउट कर देना था। ताहम अवामी लीग की जो एक्टिविटीज है उनको सस्पेंड किया जा चुका है और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है
कि लोग बड़ी तादाद में आएंगे और इलेक्शन में वोट डालेंगे, क्योंकि लोगों का जो मौजूदा इलेक्शन सिस्टम है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, उस पर एतमाद है। इस इलेक्शन में तकरीबन 45 लाख नौजवान वोटर्स का इजाफा हुआ है। इस इजाफे से जो इंतखाबात के नताइज हैं वो किस हद तक असरअंदाज होने की उम्मीद है? शाहजेब, जो नए इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिसंबर के महीने में ऐलान किया गया था कि नए इलेक्शंस होंगे, उसके बाद वोटर्स लिस्ट बनाई गई थी और वोटर्स लिस्ट में 45 लाख से जायद नए वोटर्स आए, जो कि आप जिनको कह सकते हैं कि जनरेशन जी आई नई वोटिंग फहरिस्त में। लेकिन अगर 300 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 12 करोड़ से जायद 12 करोड़ 77 लाख से जायद वोटर्स के ऊपर 45 लाख को तकसीम किया जाए तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता। इंपैक्ट जरूर पड़ेगा उन जगहों पर जहां पर इलेक्शन का जो मुकाबला है वो कांटेदार है। तमाम अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, और ये मैं नहीं कह रहा, मुख्तलिफ लोग यही कह रहे हैं।